अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स का आखिरी पार्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री के दो पार्ट में आपको डिलीवर कर चुका हूँ। एक में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट ऑफ कंबशन के न्यूमेरिकल करवाए थे। दूसरे पार्ट में मैंने आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन के करवाए थे। आज का क्लाइमैक्स है सेक्शन सी के लिए इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन सी में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और मोर लाइकली इस साल जो फिज़िक्स की बुक चेंज हुई है, फिज़िक्स में भी सेक्शन सी में न्यूमेरिकल आएंगे। तो अपने साथ रजिस्टर और कैलकुलेटर बुक रख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज में तो एक न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग की खातिर एक बुक की सॉल्व एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये दो बुक में हैं, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ये चेंज भी हो सकता है, तो इसको प्रैक्टिस समझ के कीजिएगा। ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? कैटेगरी अगर आप लिखेंगे कैटेगरी 3, थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। बॉर्न हैबर साइकिल, ये दो केमिस्ट थे। हैबर को तो आपने सुना होगा, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में भी चैप्टर नंबर 7 में, जिसने अमोनिया की सिंथेसिस की थी। बड़ा मशहूर केमिस्ट है। बॉर्न जो है ये केमिस्ट है जिसने हेसेस लॉ के ऊपर बहुत काम किया है और क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, यानी जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स की जो फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन में जो एनर्जी अकम्पनी होती है उसको कहा जाता है लैटिस एनर्जी। तो इस लैटिस एनर्जी के ऊपर और क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन के ऊपर इसने बहुत स्टडी की है। अब ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये हेसेस लॉ की एक स्पेशल एप्लीकेशन है। हेसेस लॉ, ये आपने लफ्ज़ लेक्चर 2 जो इसका पार्ट 2 था वो भी जाके कैचअप कीजिएगा। ये जो हेसेस लॉ है इसकी एक स्पेशल एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल। इसमें करते क्या है? इसमें करते ये हैं कि इसमें आपको एक सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका नाम या फॉर्मूला दिया हुआ होगा। जैसे दोनों क्वेश्चंस में एक ही है, रुबिडियम क्लोराइड। रुबिडियम क्लोराइड। अब ये जो रुबिडियम क्लोराइड है, ये लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग भी रुबिडियम क्लोराइड। अब ये जो रुबिडियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो आयंस के ज़रिए होती है। चैप्टर 6 से भी इसका ताल्लुक़ है इस टॉपिक का, क्योंकि चैप्टर 6 सॉलिड्स है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बनता है ये ऐसे ही नहीं बनता है जो हम ज़िंदगी में देखते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं केमिकली, वो जो होते हैं ये प्लस और माइनस आयंस यानी इनकी एसोसिएशन से आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो प्लस माइनस चार्जेस का इंटरैक्शन है। अब इसमें हमें करना ये होगा बॉर्न हैबर साइकिल के न्यूमेरिकल के लिए और इसकी साइकिल बनाने के लिए कि हमें जो दो चीज़ों से मिलकर ये बन रहा है रुबिडियम क्लोराइड, इसमें अब एक रुबिडियम है जो कि सॉलिड है और क्लोरीन है जो कि गैस है। इन दोनों के अलग अलग हमें इंथैल्पी से इनके आयंस तक पहुंचना होगा। आयंस तक यानी रुबिडियम का प्लस आयन बन जाएगा क्योंकि मेटल है, मेटल सॉलिड पॉजिटिव आयन देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स। और जो क्लोरीन है वो गैस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, वो नेगेटिव आयन बनाएगी। जब ये दोनों आयन बन जाएंगे प्लस माइनस, तो हम इसको मिला देंगे तो ये कहलाएगी लैटिस फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें जो हीट होगी इवॉल्व एक्सोथर्मिक चेंज के तहत, वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी। ये मैंने अब थ्योरी बताई है, बहुत तरीके से लिखिएगा, बारीकियाँ। सेक्शन सी का उम्मीदवार सवाल है ये। सेक्शन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों न्यूमेरिकल। ये किए रहा आपको, ये एक्सरसाइज का है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एनक्यू का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पल है बुक की सॉल्व। दोनों मैंने कर दिए ताकि प्रैक्टिस में आ जाएं आप लोग। इसमें कहा जा रहा है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बताएं तमाम स्टेप्स की, फॉर ऑल स्टेप्स
जो कि बॉर्न हैबर साइकिल में इन्वॉल्व हो, किस काम के लिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबीडियम क्लोराइड के लिए। सही। अब बुक अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 233 पे, तो ये वैल्यूज़ दी हुई है बहुत सारी। अब इन वैल्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, सही से समझिएगा। ये जो सॉलिड होता है, जैसे रुबीडियम सॉलिड है, इसको पहले सबलाइम करते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है भाई? ये जो सब लिखा हुआ है, ये सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का चैप्टर 6 में, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बन जाना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। यानी अब जितनी एनर्जी लिखी हुई है ये देंगे अगर हम, तो ये रुबीडियम जो है सॉलिड, ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा हीट करने से। इससे ये पता चला ये अमल एंडोथर्मिक है। यानी जहाँ जहाँ ये प्लस नज़र आ रही है ना वैल्यूज़, ये सारे एंडोथर्मिक चेंजेस हैं, और जहाँ जहाँ माइनस नज़र आएंगी ये सारी एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक चेंजेस, और जहाँ माइनस आ जाए वो एक्सोथर्मिक चेंज। सही यहाँ तक जनाब? ओके। अब तरतीब हमें काम करना है। पहले ये रुबीडियम से सारा काम करेंगे, यानी सॉलिड वाले हिस्से से, फिर क्लोरीन से सारा काम करेंगे, फिर उन दोनों को मिला देंगे। सही है, ये मैंने आउटलाइन बता दी। अब रुबीडियम जो सॉलिड है उसको हीट किया तो रुबीडियम गैस। अच्छा, इसमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है स्टेट ऑफ मैटर ब्रैकेट में, वरना हम आम हालात में नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में, आमतौर पे इक्वेशंस के अंदर ये जी या एल या इस तरह के एस वगैरह। तो सॉलिड से गैसियस बन गया और हीट ऑफ सब्लिमेशन इसकी इतनी हो गई। तो ये हो गया स्टेप 1, यानी सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड रुबीडियम। सही है, ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। डाटा हम लिखेंगे सवाल में से सारा, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और बॉर्न हैबर साइकिल ये मिलकर, इसलिए कहा है सेक्शन सी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अब गैसियस स्टेट में आ गया। ये गैसियस स्टेट में जब आएगा ना तो ये आयोनाइज होगा। ये बात भी समझें कि आयंस बनाने के लिए गैस का होना ज़रूरी है। सॉलिड जो होते हैं इतने टाइटली पैक होते हैं कि उनके अंदर एटम्स को आयनाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयनाइजेशन इज़ द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो खुला हुआ या लूज होना चाहिए, और वो गैसियस स्टेट का है। चैप्टर 4 गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उसमें से आयनाइज करवाना यानी उसके इलेक्ट्रॉन को निकलवाने या उससे गेन करवाना आसान होता है। तो अब आयनाइज करेंगे पहले अब हम इस गैसियस रुबीडियम को। अब आयनाइज भी हीट देकर होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये जो IE लिखा हुआ है ये आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी यूज्ड टू आयनाइज एन एटम, गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। यानी अगर कभी आपके सामने ये IP लिखा हुआ तो ये IP और IE बराबर, क्योंकि जो एनर्जी है वो उसका पोटेंशियल है, यानी एनर्जी जिसके देने पर वो गैसियस एटम आयनाइज हो जाएगा। तो देखिए गैसियस एटम जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ये आयोनाइज हो गया, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया इस हीट करने से, तो आयोनाइज होकर वो रुबीडियम प्लस आयन बन गया। अब इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, अच्छा ये सारी वैल्यूज़ एक सिर्फ अननोन होगी वैल्यू, बाकी सारी दी हुई होंगी, ये गिवन डाटा है, और सारी वैल्यूज़ किलो जूल पर मोल में होंगी। नो कन्वर्जन, ये एक अच्छी खबर है इस न्यूमेरिकल में, बाकी अच्छी खबरें नहीं है क्योंकि थोड़ा दिमागी और लेंदी न्यूमेरिकल है। किलो जूल पर मोल, नो कन्वर्जन इज नीडेड। सही है, सारे यूनिट्स एक होंगे। अब गौर करें, रुबीडियम वाला आयन तक हम पहुंच गए, जो मैंने आपको आउटलाइन बताई थी कि आयन बनेगा पॉजिटिव, आयन बनेगा नेगेटिव, मिलेगा तो लैटिस बन जाएगा, यानी क्रिस्टल सॉलिड रुबीडियम क्लोराइड। यहाँ तक सही हो गया। अब ये रुबीडियम के 2 स्टेप हो गए। अब 2 स्टेप होंगे क्लोरीन से, और 5वां स्टेप होगा मिलकर क्रिस्टल का। तो इसका मतलब है ये जो ऑल स्टेप्स है, ये भी सर ने बता दिया कि टोटल कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप से हमेशा बॉर्न हैबर साइकिल का काम होगा, ना 4 ना 6। अब क्लोरीन पे आ जाए। अब क्लोरीन जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है क्योंकि गैस है,
सॉलिड देखें एटॉमिक स्टेट में होता है, ये एटॉमिक स्टेट है, क्यों? क्योंकि सॉलिड है। ये गैसियस स्टेट है तो मॉलिक्यूलर है। देखिए डिसोसिएशन करेंगे अब हम। अच्छा, इसमें हम पहले डिसोसिएट करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना डी, डिसोसिएशन एनर्जी है। क्यों डिसोसिएट करेंगे भाई? क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एटम जो होता है उसमें से आयन बनता है गैसियस एटम से, ठीक है, और एटम सिंगल है, मोनो एटॉमिक। अब क्लोरीन तो डायटॉमिक है, Cl2, गौर से देखें, ये तो डायटॉमिक है जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, लिखा हुआ भी आगे। अब इस डायटॉमिक में से हमें मोनो एटॉमिक बनाना पड़ेगा, यानी पहले एक एटम बनाए मॉलिक्यूल का। तो इसका तरीका भी क्या है? हीट कि तोड़ेंगे 2 से वो 1 हो जाएगा। अब डिसोसिएट करने के लिए भी आपको हीट देनी पड़ेगी, तो डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स डिकम्पोजिशन, तोड़ना किसी चीज़ का, डिकम्पोज हो रहा है, सही है। काइंडली सिर्फ आप लोग स्नैपशॉट ना लें, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना ये बहुत अहम है इस सेंस में कि ये समझाया जा रहा है और ये समझ आ गया ना तो आप माशाल्लाह बगैर देखे करेंगे। अब क्लोरीन 2 के आधा करेंगे तो 1 होगा, 2/2 इज़ 1, ऐसे ही है। तो अब हाफ का मतलब है कि जो आपको ये डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है इसका भी हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ होगी तो 1 एटम आएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है। डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी यानी डी जो लिखा हुआ है इसको आप बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं कि ये बाइंड कर रही है एनर्जी मॉलिक्यूल को, क्लोरीन के 2 एटमों को एक मॉलिक्यूल में, सही है। अब उसको बाइंड को तोड़ेंगे हम तो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो 2 से 1 जब होगा तो इसका मतलब है वो हाफ करेगा। तो ये इसलिए क्लोरीन का हाफ, नतीजा क्या हुआ? 2/2 से 1। तो ये देखिए क्लोरीन का एटम आ गया, एटम जो आ गया वो भी अब इसकी जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन एनर्जी, वो हाफ होकर इसकी हमारी क्लोरीन का गैस बन गई, यानी एटॉमिक क्लोरीन गैस, वरना ये तो मॉलिक्यूलर थी, सही है। अब एटॉमिक जो बनेगी ये हाई टाइम है इसका आयन बनाने के लिए, क्योंकि एटम से आयन बनता है। अब क्लोरीन, अब ज़रा ख्याल रखिएगा, सॉलिड से गैस बना था रुबीडियम मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस एरो के बाद आएगा इक्वेशन में। क्लोरीन गैसियस नॉन मेटल चीज़ है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो क्लोरीन का गैसियस आयन बनेगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लस बनता है। ये सब बारीकियाँ नोट करें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिटन ऑन द रिएक्टेंट साइड। चैप्टर 12 भी हम करेंगे, उसमें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या बोला है भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बाय अ गैसियस एटम, यानी एनर्जी रिलीज्ड है ये एक्सोथर्मी के ऊपर लिख चुका हूँ। एनर्जी रिलीज्ड या अकम्पनीड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन to become नेगेटिव एन आयन। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, ये जो प्लस बना ये कैटायन है, और जो नेगेटिव है ये एन आयन है। अब एन आयन बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि यूँ समझ लें एक आसान समझाने के लिए कि अगर मुझे किसी चीज़ को उठाना है, खींचना है, तो मेरी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो मैं क्लोरीन एटम हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूँगा तो एकदम मेरी एनर्जी रिलीज़ होगी आयन बनने की खातिर। तो इसलिए अब देखें यहाँ माइनस आ गया, ये गिवन में माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा 4 स्टेप हो गए, ख़त्म पे आ रहा है न्यूमेरिकल। समझ में कुछ आ रहा है माशाल्लाह से कि रुबीडियम का आयन बनाया, पहले उसको सबलाइम करते हुए आयनाइज,
फिर क्लोरीन को डिसोसिएट करते हुए एटॉमिक फॉर्म में लाते हुए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ज़रिए उसका आयन। अब ये जो दो स्टेप 2 और 4 के आयन्स हैं ना, ये मिलेंगे आपस में। इधर आ जाए स्टेप 5, यानी अब स्टेप 2 और 4 वाले आयन्स मिलेंगे। अब यानी कि इसमें रुबीडियम बना था और इसमें क्लोरीन या क्लोराइड आयन बना था, ये दोनों अब मिलेंगे तो हमारा लैटिस बनेगा। Le लैटिस एनर्जी, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम आयंस, गैसियस आयंस। लैटिस एनर्जी ये वो एनर्जी होती है लिबरेटेड या इवॉल्व टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए जो एनर्जी खारिज होती है गैसियस आयंस के मिलने से, वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। ये भी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि रिलीज़ होगी, क्योंकि जैसे ही बनेगा खारिज हो जाएगा एनर्जी का मामला। तो अब ये दोनों मिलकर आपका रुबीडियम क्लोराइड जो बोला था हो गया, लेकिन आंसर नहीं हुआ ये तो इक्वेशंस हुई। एंथैल्पी अब कैसे निकलेगी? हेसेस लॉ कहाँ गया? हेसेस लॉ इस्तेमाल होगा। शुरू का याद है मेरा जो पूरा इसका थ्योरी का प्रीव्यू दिया था कि इट इज़ एन एप्लीकेशन स्पेशल केस ऑफ हेसेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन, यानी हेसेस लॉ का ये एक इस्तेमाल है बॉर्न हैबर साइकिल। अब याद कीजिए हेसेस लॉ, जिसका न्यूमेरिकल मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था कि हेसेस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इज ज़ीरो, यानी नेट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इज़ कांस्टेंट और कंजर्व्ड और ज़ीरो। यानी किसी भी रास्ते से हम कोई प्रोडक्ट बनाएं थ्रू वन पाथ और सेवरल पाथ्स, टोटल एंथैल्पी विल बी कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इसलिए इसको एंथैल्पी समेशन लॉ कहते हैं कि ये समेशन करके जवाब पे फ़र्क ना पड़े। अब समेशन क्या है कि टोटल स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ द सम ऑफ ऑल दीज 5 स्टेप्स एनर्जी, यानी इन 5 स्टेप की जो तवानाई इसका कुल जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन में यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में यूटिलाइज होगी। तो अब देख रहे हैं आसान लगने लग गया ना न्यूमेरिकल, माशाल्लाह। दैट्स इट। सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, दिस टोटल इज कंजर्व्ड, दैट इज हेसेस लॉ। अब वैल्यूज फीड कर दें 82, 403, 121 तो प्लस 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 है, आखिर के 2 माइनस है तो विद इन ब्रैकेट कर दिया है स्टूडेंट की समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं कि ये सम ऑफ ऑल है। ये सम की वजह से सारे प्लस लिखे, समेशन की वजह से ये लफ्ज़ जो है समेशन, इसलिए सारे प्लस करता चला गया यहाँ पे भी यहाँ पे भी, वरना आप प्लस इंटू माइनस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर चलाएं, दिस प्लस दिस माइनस दिस। हीट ऑफ फॉर्मेशन सॉलिड क्रिस्टलाइन की हमेशा नेगेटिव होगी, लिख लीजिएगा साइड पे। कभी पॉजिटिव आने लगे समझ जाए कुछ गलती पीछे हो गई है। इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबीडियम क्लोराइड सॉलिड। लेकिन एक सवाल बाकी है, वो क्या है? ऑल्सो ड्रॉ बॉर्न हैबर साइकिल। सवाल में लिखा हुआ है तो पीछे पलट लिजिएगा बुक में, ऑल्सो ड्रॉ लेबल्ड बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल भी ड्रॉ करें। अब हम साइकिल कैसे ड्रॉ करें भाई? वो चलाने वाली साइकिल नहीं बनानी है। अगर वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, इस तरह की मुख्तलिफ साइकिल्स हमारी ज़िंदगियों में चलती है, वो अगर पता हो वो अब हमें ऐसी बनानी है कि एक साइक्लिक प्रोसेस लगे कि जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, जहाँ जाना था वहीं आ गए। अब बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रुबीडियम क्लोराइड साइकिल अब बनाने कैसे? इन्हीं 5 स्टेप को हम समराइज़ करेंगे, तवज्जो रखिएगा। रुबीडियम सॉलिड, अच्छा इसमें एक चीज़ जो है मैंने बोली नहीं, ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ये जो नज़र आ रहा है ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि कौन सी 2 चीज़ें मिलकर ये बना था। रुबीडियम और क्लोरीन के मिलने से बना था रुबीडियम क्लोराइड। ये ओवरऑल रिएक्शन, ये स्टेप्स नहीं है, स्टेप 5 ही हैं। ये समरी है कि ओवरऑल हुआ क्या। ओवरऑल हुआ ये कि रुबीडियम का सॉलिड क्लोरीन के गैस मिलकर बना गए रुबीडियम क्लोराइड सॉलिड क्रिस्टल, और जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। अब इसको ले आए यहाँ, सही है। रुबीडियम सॉलिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन हाफ, इसलिए लिखा हुआ है कि हमें
मोनो एटॉमिक चाहिए तभी तो ये, वरना RbCl2 बन जाएगा और उसकी वैलेंसी ख़राब हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ये हिस्सा। अब साइकिल तो बंद होनी चाहिए, क्लोज प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब आपको यहाँ से सारा ले जाना है। पहली लाइन तो ये ओवरऑल से आई, बाकी जितना है ये सारा, और ये रटने का नहीं, समझने का पूरी तवज्जो। रुबीडियम सॉलिड से गैसियस रुबीडियम निकला था, फिर रुबीडियम जो गैसियस था उसकी आयनाइजेशन से रुबीडियम आयन बना था। तो ये देखें, ये तो हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2, समझे। अब स्टेप 3, 4 वहाँ से आएगा, वो स्टेप 5 वो चला गया, समझे कुछ नहीं। देखें अब स्टेप 3, क्लोरीन की डिसोसिएशन से क्या हुआ था भाई, क्लोरीन एटम बना था। क्लोरीन एटम जो बना था गैसियस, उसके अंदर से आयनाइजेशन होकर बना था क्लोरीन का आयन। फिर क्या हुआ था, इन दोनों आयन की मुलाकात हुई थी, गैसियस और रुबीडियम क्लोराइड बन गया था। अब समझ आई कहानी। ये ओवरऑल इसलिए लिखा था कि हमारे जो 5 स्टेप हैं मिलकर ये चीज़ बन जाए। इंटरेस्टिंग, गुड। अब अगर ये समझ में आया ना, देखें आप अगर मेरी मैथ्स की क्लास या कुछ भी लेते हैं, मैं शुरू में थोड़ा टाइम लगाता हूँ। अब ये दोनों, दूसरा न्यूमेरिकल पूरा का पूरा रिवीजन है, सिर्फ वो रिक्वायर्ड को गिवन कर देगा, गिवन को रिक्वायर्ड, रुबीडियम क्लोराइड बदल नहीं रहा है। इसमें उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी थी, सही है। अब ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज का सवाल है, वो एग्जाम्पल थी। अब इसमें वो लैटिस एनर्जी पूछ रहा है, क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा है। उसमें देखें लैटिस एनर्जी गिवन थी, ये देखें इसमें लैटिस एनर्जी गिवन थी, इसमें रिक्वायर्ड कर रहा है, तो लाजमी इसमें फॉर्मेशन वाली दे देगा। इसमें देखें फॉर्मेशन वाली गिवन कर दी, रिवर्स हो गया। अच्छा, ये मैंने जगह में एडजस्ट करने के लिए क्या है, आप डाटा पूरा ऊपर से नीचे ऐसे बनाइएगा 5 लाइनों में, 5 लाइनों में पूरा डाटा ऊपर से नीचे की तरफ, सही है। अब तो जल्दी जल्दी मुझसे आगे जाए, अगर समझ में आ गया तो कर सकते हैं, बिल्कुल रिपीट है, सिर्फ वैल्यूज़। अच्छा, एक चीज़ कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वही वैल्यूज़ क्यों नहीं है, थोड़ा आगे पीछे क्यों है। इसको कहते हैं डाटा कलेक्शन। अगर ये किसी टीचर ने या किसी ऑथर ने बुक किया, केमिस्ट ने डाटा कलेक्ट किया जिस जगह से, जिस प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटेशन से, वो थोड़ा सा आगे पीछे है, इसमें गलती नहीं होती है, कहलाती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ या डाटा। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि यही वैल्यू क्यों नहीं दिया, 82 दिया होता है, यहाँ पे 86 पॉइंट क्यों दिया हुआ है। इस पर हम बहस नहीं करेंगे, कोई ये गिवन डाटा जो है वो कलेक्शन होता है टीचर का या बुक लिखने वाले का। हमारा काम है उसको हमें समझ के सॉल्व करना, कैलकुलेटर सही चलाना, ताकि आंसर सही आ जाए जो टीचर के पास लिखा हो। ओके, अब इसमें सब्लिमेशन हीट दी हुई है। अब देखें आ गया ना, आयनाइजेशन एनर्जी सर का बताना काम आता है, इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये आ गया, इसमें IP लिखा हुआ है। इसमें देखें डिसोसिएशन लिखा हुआ था, बोले मैंने डिसोसिएशन को बाइंडिंग एनर्जी बोला था, वो देखो उसमें आ गया बाइंडिंग एनर्जी। उन लोगों के लिए जो नॉलेज इज़ पावर, एक जगह चीज़ें समझेंगे, वरना एक खुदा सा रट लिया तो एक समझ में आया, दूसरा बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही रही, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। ये डिग्री का निशान जो है ना, ये स्टैंडर्ड के लिए होता है, ये मैंने लेक्चर 2 में ही बताया, उसको कैचअप कीजिएगा। अब इसमें लैटिस एनर्जी पूछ रहा है, जो उसमें गिवन थी इसमें पूछ रहा है, तो नो टेंशन, कहीं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे पहले, सही है। सिर्फ वैल्यू जो उसने लिखी है डाटा में हम वो यूज़ कर लेंगे। आयनाइजेशन करेंगे, दोबारा समझाऊँ क्या, फास्ट फॉरवर्ड समझाता हूँ। फिर सब्लिमेशन का मतलब है किसी सॉलिड को गैस बना देना डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड फेज, हीट करना पड़ता है, तो ये एंडोथर्मिक चेंज होती है, इसको सब्लिमेशन एनर्जी या हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी हीट ही का दूसरा लफ्ज़ है। आयनाइज करेंगे इसको, ताकि उसमें से गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन लूज होकर आयन बने, क्योंकि आयन बनता है तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये भी एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव के, हीट देने पर आयन बनेगा। उसके बाद जो ये 2 स्टेप हो गए रुबीडियम के, फिर 2 स्टेप होंगे क्लोरीन के, और उसके बाद जो स्टेप 2 और 4 है उससे मिलाप हो जाएगा हमारा 2 और 4 का रुबीडियम क्लोराइड का लैटिस बनने के लिए। अब क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसको हाफ डिसोसिएट करेंगे पहले, इसको डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का तोड़ना, 2 को 1 करना। तो ये हाफ इसलिए किया ताकि वहाँ पे मॉलिक्यूल से एटम बन जाए,
ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि तोड़ने के लिए या डिकम्पोज डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद एटम बन गया ये क्लोरीन का गैसियस, जैसे वो बन गया था रुबिडियम का। तो बस फ़र्क याद रखिएगा, सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सॉलिड लिखना कंफ्यूज कर देगा बच्चों को ज़बानी, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सॉलिड है, यूँ देखें इसकी स्टार्टिंग सॉलिड है, इसलिए उसको आयनाइज करने के लिए एंडोथर्मिक। अब ये स्टार्टिंग देखें गैसियस है, स्टार्टिंग चीज़ देखनी पड़ती है कि स्टार्टिंग इसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या है। रुबिडियम की सॉलिड है, क्लोरीन की गैसियस है। तो अब गैसियस की वजह से इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के उसूल से आयनाइजेशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक, लेने में खारिज होती है एनर्जी, निकालने के लिए देना पड़ती है, सही है। तो वहाँ पॉजिटिव था। अब इसके बाद ये आयन बन गया हमारा यहाँ, ये आयन बन गया हमारा यहाँ, इन दोनों आयन के। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, ये चेकिंग होती है। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ तो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन, कैंसिलेशन, और नेट रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी न्यूट्रल स्पीशी हो गई। ये चेकिंग भी हो जाती है। वहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो गलती चेकिंग। ये चैप्टर 12 में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इंशाल्लाह बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करेंगे। वो भी बड़ा हाई फाई है, सेक्शन सी का है वो भी। अब ये हमारा जो है रुबिडियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी, अब इसमें लैटिस एनर्जी अननोन है। इसमें ओवरऑल रिएक्शन की रुबिडियम क्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अननोन थी, तो इसलिए इसमें यहाँ पे अननोन लिखा लैटिस एनर्जी का, वहाँ पे लैटिस एनर्जी का गिवन था, ये देखें, सही है। अब अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन सबको प्लस करेंगे, लेकिन अब इसमें मसला क्या है, इसमें ये वाली चीज़ दी हुई है और ये वाली चीज़ अननोन है, तो थोड़ा इजी इक्वल टू के इधर उधर करने में एक स्टेप ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ चाहिए थी वो सारी एक तरफ थी क्वेश्चन मार्क, तो हमने बस सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। इसमें थोड़ा साइड्स को भी शफल करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाहिए वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है, ठीक है। लेकिन नो टेंशन, आप लोग मैथ्स फिजिक्स के मास्टर होते जा रहे हैं माशाल्लाह। वैल्यूज़ पुट करें एहतियात से, -430.5 जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है सवाल में वो रखें। सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बाइंडिंग एनर्जी या डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारी पुट करें और क्या करें, फिर कैलकुलेटर चलाएं। दिस प्लस दिस माइनस दिस, देखें स्क्रीन पे क्या आया, 261.5 आया। 3 को प्लस और 1 को माइनस करेंगे, जैसे इसमें 3 को प्लस और 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्लस वाला अलग करें, माइनस आप एज अ होल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप में है ना, तीनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। अब ये जो आया ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो इज इक्वल टू उधर है ना। अब प्लस उधर जाके माइनस हुआ, चेकिंग भी हो रही है कि लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, जो सर ने यहाँ पे आपको बताया था, ये सॉरी यहाँ पे। तो इसी तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव। सिर्फ शुरू की 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं, सब्लिमेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, बाइंडिंग एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं मुझे बताने की। क्रिस्टलाइन लैटिस के लिए नेगेटिव है, सही है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस वाली वो भी नेगेटिव। इस बुनियाद पे ये, अब दोनों माइनस है तो प्लस नहीं कर दिएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस ही रहेगा, एडिशन हो जाएगी और ये कहलाएगी लैटिस एनर्जी ऑफ रुबिडियम क्लोराइड। बॉर्न हैबर साइकिल भी इसने मांगी है, ड्रॉ फुल्ली लेबल्ड बॉर्न हैबर, तो मैंने वहाँ लिख दिया सेम एज अबव, तो यही सेम उसमें चला जाएगा उस सवाल में, ठीक है। लेकिन इसमें ये ख्याल रखिएगा कि ये रटे नहीं कि रुबिडियम वाला ही आएगा, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर चाहिए होंगे तो मुझसे कहिएगा कि सर इसका जो है कोई PDF बना दे, NaCl, इसका जो है कभी सीसियम फ्लोराइड, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड हैं और क्रिस्टलाइन है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रटिएगा नहीं, मेन चीज़ जो है वो रट सकते हैं कि 5 स्टेप होंगे, 2 जो उसमें सॉलिड है सीसियम या सोडियम इस तरह का उसके लिए होगा, और 2 नेगेटिव जो चीज़ है उसमें यानी कि गैसियस फॉर्म में फ्लोरीन क्लोरीन ये इसके हद में होगा, फिर सेकंड फोर्थ को मिलाकर लैटिस होगा। तो उम्मीद है कि आपको मैंने टाइम लगाया तो कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्वेरीज किया करें, कमेंट किया करें। आप लोग मेरी एनर्जी हैं। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है।
अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।